फरवरी का महीना चल रहा है और सियासत में आ रही है हलचल। जी हां, बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन ने आफाक अहमद की हमायत में जो है बयान दिया। इसके साथ साथ आफाक अहमद तो उनकी हमायत कर ही रहे थे मुख्तलिफ गए बगैर, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि 32 सालों के दौरान पहली बार बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन खुलकर उन्होंने आफाक अहमद की हमायत की। आफाक अहमद रहा भी हो गए, धड़ाधड़ दौरे भी जा रहे हैं। क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है इस कराची की सियासत में, आज का जो मेरा व्लॉग है इसी हवाले से होगा। और खास तौर पे जो एमक्यूएम की जो फंड मुहिम है जिसमें 1 रुपए का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन 1 रुपए बढ़ के हज़ारों रुपए पहुंच चुका है, कहां तक जा रही है, उस हवाले से मैं आपसे बातचीत करूंगा। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और साफी अपने प्रोड्यूसर हारिस की सदात से मुखातिब है। मैं दोबारा आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, मैं आपको शुक्रगुजार हूं। और यही आपकी हौसला अफजाई होती है मेरे लिए, क्योंकि ना सिर्फ मैं बल्कि जो भी लोग यूट्यूबर हैं जो अपने कॉज के लिए अपने साफ का तर्जमानी का अदा करते हुए काम कर रहे हैं, वो उनके लिए आपकी ये सबसे बहुत बड़ा एक इनाम होता है कि आप उनके चैनल सब्सक्राइब करते हैं और लाइक करते हैं। देखिए, पाकिस्तान फेडरल यूनियन प्रेस के इलेक्शन के हवाले से जो है मैं शहर इक़्तिदार में था, मैं आपसे गए बगैर अपने साफी के हवाले से जो है बात मुख्तलिफ लाइव भी कर रहा था और वो आपसे जो है मुख्तलिफ चीज़ें शेयर भी कर रहा था। लेकिन जाहिर बात है कि जो मेरा टॉपिक है वो पॉलिटिकल हवाले से होता है। और ख़ास तौर पे जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स की जो है बड़ी तादाद जो है वो आम वर्कर हैं, चाहे वो आम वर्कर पीपल्स पार्टी के हों, एमक्यूएम के हों, तहरीक इंसाफ के हों, किसी पार्टी के हों। आम वर्कर जो फुटपाथ पर बैठ के जो है जो गलियों कुचों में बैठकर चॉकिंग करते हैं, डंडे खाते हैं, कोड़े खाते हैं, यही वर्कर होते हैं पार्टी का असल असासा। तो मेरे आज मैं अपने ब्लॉग का सबसे पहले तो मैं आपको वो जैसा कि मैंने को पहले बताया कि बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की जो स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने बयान दिया है, और जो ये वाकया हुआ था डंपर के बाद जो है महाजर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन है आफाक अहमद, वो ना सिर्फ उनकी हमायत में पूरी कराची की सड़कों पर जो है बैनर भी लगे, सिर्फ महाजिर नहीं बल्कि तमाम कम्युनिटी ने इसकी हमायत की। एमक्यूएम की जो बानी अल्ताफ हुसैन है उन्होंने क्या कहा महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के बारे में, आप ये वीडियो देखें। खुली छूट दे रखी है, रोज एक ना एक मासूम कराची का शहरी जो है वो जान से चला जाता है। वो अकेला नहीं मरता है बल्कि उसके मरने से उसका पूरा खानदान मर जाता है। डंपर माफिया को पाबंद करने, कानून के दायरे में लाने के बजाय डंपर माफिया के खिलाफ महाजर कौमी मूवमेंट ने अपील की थी, जिसकी बुनियाद पर उनके सरबराह आफाक अहमद को गिरफ्तार किया, उनकी रिहाई हुई, फिर दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। मैं इस गिरफ्तारी की मजम्मत करता हूं और उनकी रिहाई का मुतालबा करता हूं। हमारा उनसे जो इख्तलाफ था वो है और वो रहेगा, लेकिन उसूली बात खा वो मुखालिफ की हो, मैंने हमेशा हक की आवाज बुलंद की है। बहुत शुक्रिया। अल्ताफ साहब ने भी मेरी गिरफ्तारी की मजम्मत की और रहाई का मुतालबा किया। जब ये इत्तला मुझे मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं 1986 में जी रहा हूँ, जब सब एक थे। और शायद जिस तरह मैं सोच रहा हूँ इसी तरह मेरी कौम भी। ये वक्त नहीं है, मुनासिब वक्त नहीं है कि मैं इस सारी सूरत हाल को कोई अल्फाज दूं, लेकिन ये सब के लिए पैगाम है कि हमारे बच्चों के साथ तालीम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो मुलाजमतों पे जुल्म हो रहा है, जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, उसका हल सिर्फ और सिर्फ आपका इत्तेहाद है। ये वीडियो आपने देखी। देखिए, महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद की जो गिरफ्तारी थी, मेरे ख्याल में उनकी जैसा कि उसकी गिरफ्तारी से कबल मैं आपको मेरी आदत है कि मैं बार बार बात को दोहराता नहीं हूँ। मैंने एक पहले ब्लॉग में आपको बताया था कि जब गिरफ्तारी उनकी हुई थी, हम कुछ साफी उनके घर पे बैठे हुए थे और उस वक्त ये सारे मामला हुए, किस तरीके के पुलिस वाले आते हैं, बातचीत हुई, सब आप देख चुके हैं, मैं उस बात को दोहराऊंगा नहीं। अब मामला यह है कि उनकी गिरफ्तारी के बाद कराची के अंदर जो है
मुख्तलिफ इलाकों में जो है बैनर्स लगे हैं, पैनाफ्लेक लगे हैं, चौकिंग हुई है रहाई के हवाले से, बहुत ज्यादा पजराई मिली है। मेरे ख्याल में मामला भी ऐसा था कि शायद इसको गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने भी कैश करवाने की कोशिश की, एमकेएम ने भी कैश करवाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन शायद वो नहीं करवा सके। और कहते हैं कि मतलब आफाक अहमद जो है इस मामले को जो है बड़ा अच्छा उन्होंने टेक ओवर किया। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब वो रहा होते हैं तो उन्हें कारकुन जब वहां पहुंचते हैं मीडिया टॉक के लिए, मीडिया की टीमें वहां मौजूद थी, तो उन्होंने बनस्पत इसके कि मीडिया के सामने जो है लक्ष्यजात तकरीर करते कुछ करते, सबसे पहले वो जो है उनके घरों पर गए हैं, कि जो डंपर का शिकार हुए। आप ये वीडियो देखेंगे जो उनके मुख्तलिफ घरों में जो है आफाक अहमद पहुंचे, और रहा होते ही अपने घर नहीं गए, अपना घर को लाडी में भी है और यहाँ क्लिफ्टन में भी गया, लेकिन नहीं, सबसे पहले गए वहां पर के मनाजर आपको मैं इस वीडियो में दिखाता हूँ। ये तमाम वो चीजें हैं कि जो बहुत से बात लोग जो हैं, मेरे ब्लॉग के अंदर भी लोगों ने कुछ बात की थी। ये कहा गया, मैं तो खुल के कहूँगा कि आफाक अहमद जो है जब महाजर कौमी मूवमेंट की बुनियाद रखी गई थी तो उनके दौरे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में थे। ठीक है, माना अगर वो एस्टेब्लिशमेंट के भी हाथ में थे, लेकिन इस वक्त अगर उन्हें एस्टेब्लिशमेंट भी इस्तेमाल कर रही है तो मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कामयाब हो चुकी है बनिस्बत एमकेएम पाकिस्तान के। यानी एमकेएम पाकिस्तान बावजूद इसके कि उनके पास एक एमपीएस की भी खेप है, एमएनएस की भी खेप है, सूबाई वज़रा भी है, वफाकी वज़रा है उनके पास। इसके साथ साथ उनकी एक बहुत बड़ी जो है वो अपनी जो है चल रही है, मतलब एमकेएम भारी कमेटी हो, पीएसपी हो या एमकेएम पाकिस्तान हो, ये तमाम एक पेज पर एक हो चुके हैं। तो दूसरी जानेब जो बानी एमकेएम के जो वफा परस्त हैं, जो असल जो दावेदार हैं एमकेएम के, यकीन तौर पर असल अगर देखा जाए तो ये बात तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एमकेएम की बुनियाद अल्ताफ हुसैन साहब ने रखी और बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन की वफा परस्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। लेकिन इन तमाम बातों से कतई नजर तमाम लोग कोशिश कर रहे थे, डंपर के वाक़े पे एहतजाज भी हुए, मुख्तलिफ बयान भी जाए, लेकिन कहते हैं कि ये जो है ना वो अल्लामा इकबाल की वो है ना कि जब गाजी अलमदीन से शहीद गाजी अलमदीन से जो जिन्हें शहीद किया गया था, बाद में फांसी लगाई थी, उन्होंने गुस्ताखे रसूल को जो है वो मारा था, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला कहा था अल्लामा इकबाल ने कि दरखाना दा मुंडा बाजी ले गया। यानी सब देखते रह गए और दरखानों का मुंडा, यानी वो दरखान थे कौम के, और उनका जो है बेटा बाजी ले गया, अब सब लोग देखते रह गए। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो है जो सियासत का सिनेरियो चल रहा है, आफाक अहमद जिसके जो है बिल्कुल वो साइड पर बैठे हुए थे। अच्छा, इस मामलात में जब एमकेएम बहाली कमेटी बनी, गवर्नर सिंध इन हुए, गवर्नर सिंध के कैसे इन हुए एमकेएम में, किस तरीके से एमकेएम को उन्होंने अपना असर रसूख कायम किया, इन तमाम बातों से कहते नजर आफाक अहमद खामोश होकर बैठे हुए थे, ये तमाम मामला देख रहे थे। और ये जो नंबर वाला इशू है, मेरे ख्याल में इशू भी बिल्कुल जेन्युइन इशू था। आज यकीन तौर पर इंसानी जानों का ज़िया हुआ, बेगुनाह अफराद के जो है वो बच्चे जो है जिनके घर पे मय्यतें गई हैं वो जानते हैं कि किस हद तक जो है उनको वो किस कर्ब से गुजरे। इस बात के बाद उन्होंने एहतजाज की कॉल देते हैं, कॉल के बाद जो है वो यकीन तौर पर आफाक अहमद ने खुद तो जाकर वो गाड़ी नजरसाज नहीं की, एफआईआर करती हैं, एफआईआर के बाद जमानतों पर रिहाई भी हो जाती है। बहरहाल इन मुकदमात से रिहाई हुई। अच्छा, मजे की बात है, एक मुकदमे से उनकी रिहाई हुई, फिर गिरफ्तारी हुई, फिर उनकी रिहाई होती है, और उसके बाद जब वो ये जो मामला है ना, जो जब घरों पर पहुंचे हैं, तो मेरे ख्याल में ये क्रेडिट उनका बहुत बड़ा सियासी हवाले से अगर देखा जाए तो इस वक्त उनका सियासी मोराल बहुत ही ज्यादा बुलंद हुआ है। और हम कराची की अगर सियासत की बात करते हैं, बल्कि शहरी इलाकों की सियासत की बात करते हैं, तो इस वक्त जो है महाजर को जो है उसका मोराल काफी आगे जा रहा है। और साथ साथ मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में जैसा कि एक बदतरीन 30 साल तक जो है मुखालफत चली है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं उस वक्त बीट तो मैं तो उस वक्त से कर रहा हूँ कि जब बानी एमकेएम जो है वो गए थे, लंदन गए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अपने यहाँ बैठकर लंबी लंबी फेंकनी शुरू कर दूं कि जी मैं तो लियाकत अली खान का मैं जलसा भी कवर किया। मैं जो मेरी उम्र है, मैं अपनी एज के हिसाब से बात करूंगा, तो मेरे ख्याल में हाँ इतना जरूर है कि बाशऊर था, स्टूडेंट साहब पढ़ाने पढ़ते थे, देखते थे, कि मुझे अच्छी तरह याद है कि आफाक अहमद एक बार वहां से एक रैली लेकर 90 की तरफ आ रहे थे और वो आयशा मंजिल तक पहुंच चुके थे कि उनका कहना था कि मैं वहां जाऊंगा, लेकिन
बानी एमकेएम जो थे अल्ताफ हुसैन की, उनकी जानिब से कोई अच्छी जवाबी ना तो बयान आया था, यानी वो अहमियत देते ही नहीं थे इस मामले को। अच्छा, जब एमकेएम का जोर, तो जो एमकेएम के जो हुकूमत परवेज मुशर्रफ के दौर में एमकेएम अपने अरूज पर आई, तो उस वक्त भी सिर्फ ये कहा जाता था कि नो गो एरिया, यानी नो गो एरिया, यह हकीकी दहशतगर्द कहा जाता था। इतना मतलब तनाजुर जो दुश्मनी थी। बाद में आमिर खान आते हैं, आमिर खान की शमूलियत होती है, आफाक अहमद फिर भी अपनी जगह डटर है। तो मेरे ख्याल में अब आमिर खान से ज्यादा मेरे ख्याल में जो है आफाक अहमद जो है वो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के दिल में शायद जगह बना रहे हैं या बना चुके हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से जो सियासत का चल रहा है, मामला काफी सुलझते जा रहे हैं, और फिर दीगर जो महाजर एक्टिविटीज हैं, जैसे डॉक्टर सलीम हैदर हैं या दीगर जो लोग हैं जो खालिस महाजर इस पे जो है वो काम कर रहे हैं, महाजर सियासत पर बात कर रहे हैं, या ऐसे कई महाजर हवाले से जो है पुराने जो सियासी वर्कर हैं जो खामोश होकर बैठे हुए थे, वो भी बड़ा इसको अच्छा शगुन करार दे रहे हैं कि जो बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन ने हिमायत की है। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में हो सकता है इनके इसके जो है आफाक अहमद जो है शायद वो ऐलान भी करें, शमूली तो नहीं करेंगे, लेकिन ये जरूर है कि आगे जाके इनके मामला बहुत अच्छे हो सके। क्योंकि आमिर खान जब एक हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में आफाक अहमद का भी जो है वो होना कोई इतनी बड़ी अनहोनी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल अच्छी बात है, अच्छे मामला आ रहे हैं। फरवरी का महीना जो है वो एंड पर है। सरप्राइज जो बार बार लोग कहते हैं कि सरप्राइज, मेरे ख्याल में यही सरप्राइज था, आपके सामने आ रहा है। कुछ वीडियो मेरे पास और आई, इतनी वीडियो आ रही है कि मैं जो है वो आपको दिखाऊंगा तो मैं शायद पूरा व्लॉग पर कई घंटे लग जाए। कुछ लोग मेरे दोस्त जो है मुझे जो वफा परस्त मुझे कहते हैं कि वो वीडियो तो क्या करें, कुछ शिकवा कहते हैं हैदराबाद वाले, कुछ सखर वाले, कुछ दीगर इलाकों वाले कि हमारी यह वीडियो दिखाते हैं। कुछ वीडियो मेरे पास है, आप ये वीडियो देखें कि जो चंदा मुहिम चल रही है बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन के ऐलान पे, उसकी इस वक्त क्या सिलसिला है वो आप देखें, ये वीडियो देखें। अल्ताफ भाई, आई सपोर्ट अल्ताफ हुसैन। वफाओं के शहर हैदराबाद से आपको पूरे हैदराबाद शहर की तरफ से बहुत बहुत इस मुहिम की मुबारकबाद, और हम सब आपके साथ थे, हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। ये वीडियो आपने देखी। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होना है, क्या होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मामला जो है वो कुछ सुलझते नजर आ रहे हैं, खास तौर पे जो सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी सियासत के हवाले से। और शायद मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करते हैं, तो पीपल्स पार्टी की जिस तरीके से सिस्टम के खिलाफ जो है हसास इदारों ने जो है वो झंडा उठाया हुआ है, चाहे वो वाटर बोर्ड है, चाहे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, केडी है, दीगर महकमे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वहां पर जो है गाय बगाए अफराद गिरफ्तार हो रहे हैं, उनसे इंक्वायरियां की जा रही हैं। तो मामला जो है वो कुछ गड़बड़ सा होते जा रहा है। और मेरे ख्याल में वही कहते हैं ना कि एक साइड को गन्ने बहुत बाद मशहूर है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि वो गन्ने के तौर पे किसी को इस्तेमाल करते हुए गन्ना फेंक दिया जाता है, दूसरा गन्ना सामने आ जाता है। तो मेरे ख्याल में नए गन्ने की जो खेत है, कमाद के खेत, उनको सामने लाने का वक्त होगा चाहता है। आप देखते हैं कि ये ताज किसके सर पे सजता है। लेकिन आने वाला वक्त जो है मेरे ख्याल में कोई अच्छा ही वफा परस्तों के लिए, हाँ गिरफ्तारियां जरूर हो रही हैं, मुश्किल जरूर हैं, लेकिन बहरहाल जद्दोजहद और कुर्बानियां सियासत का हिस्सा होती हैं। और मेरे ख्याल में वफा परस्त इसके लिए तैयार हैं। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाहम साफी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।